तो यहाँ पे रात को मैंने भिगो दी थी मोठ। हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक प्यारी सी सुबह के साथ। हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह के साथ। और जैसे ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत होती है वैसे हमारे कामों की भी शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, सुबह सुबह ही मैं लग जाती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि गर्मी तो भाई इतनी भयंकर वाली पड़ रही है, मैं क्या ही बताऊँ। देख ही सकते हैं सफाई करते करते पसीने आ रहे हैं और मैं अपने कपड़ों से ही अपना पसीना पोंछती चली जा रही हूँ। यही कारण है कि सुबह जितनी सफाई का काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि सफाई करते गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है। और भी देखिए, जिस तरह गर्मी पड़ रही है ना, ज़्यादातर तो सब जने कहीं घूमने गए हैं और कुछ लोग तो अपनी पीहर में ही चले जाते हैं। वही सबसे बड़ा वीकेंड होता है। सब इकट्ठे होकर मौज मस्ती करते हैं, बातें शातें करते हैं। और मेरा तो यह है कि भाई मैं तो गर्मी के कारण ना पीहर जाती ही नहीं हूँ। मुझे तो घर ही वाला लगता है। तो जैसे बीच में जब सर्दियाँ वगैरह आती हैं तब चली जाती हूँ, 2-4 दिन ही जाना होता है। तो जब सर्दियाँ होती हैं कहीं भी उठो, कहीं भी बैठो, कुछ भी खाओ पियो, मज़ा आता है। लेकिन गर्मियों में तो यह है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी लगती है दूसरे घर में जाके। तो दूसरे घर में है तो खैर अपना ही, लेकिन फिर भी पता नहीं कहीं बाहर चले जाओ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए, ना तो घूमने गई ना ही मैं पीहर गई और अपने ही घर में व्यस्त हूँ अपने परिवार के साथ। ये भी अच्छा लगता है जब घर में सब रहते हैं, बच्चों के साथ समय बिताना वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, यहाँ पे सुबह सुबह गर्मी में मैंने भी अपना ज़्यादातर काम ख़त्म ही कर लिया है। नीचे की सफाई हो गई थी और यहाँ भी मैंने झाड़ू लगा के फटाफट से बाथरूम वगैरह धो के पोछा लगा दिया है। और हॉल की सफाई करने के बाद आ जाती हूँ छत पर सफाई करने के लिए और साथ ही साथ पौधों में पानी डालने के लिए। सूर्यदेव देख ही सकते हैं, अब ये बादलों से बस बाहर निकलने ही वाले हैं और मेरे काम यहाँ पे उससे पहले हो ही जाएंगे। तो छत का काम भी थोड़ा ठंडे ठंडे ही ख़त्म कर लेती हूँ, धूप ना लगे इसलिए, क्योंकि बाद में तो यहाँ इतनी तगड़ी धूप हो जाती है कि कपड़े उतारने के लिए भी मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पे लगाई मैंने छत पे झाड़ू और फिर उसके बाद देना शुरू करा मैंने पौधों में पानी। और देख ही सकते हैं पसीने तो इतने आ रहे हैं ना कि मैं मिनट मैक्सी से ही अपने काम करते करते पसीना पोंछ लेती हूँ। और वही सच में दिल्ली में इन दिनों तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से घर से बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो भाई झाड़ू मैंने यहाँ पे लगा दी है और उसके बाद मैं देने लगी हूँ पौधों में पानी। इन दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि पौधे बेचारे शाम तक तो ऐसे मुरझा जाते हैं जैसे आज मैंने पानी ही नहीं डाला था। और जब पानी डालने के बाद थोड़ी देर पौधों को देखा जाए, ऐसी जान पड़ जाती है पौधों में भी। सच में खिल उठते हैं पौधे। गर्मियों में बेचारे पौधे भी मुरझाए जा रहे हैं। तो बस सुबह शाम इन दिनों तो पौधों में पानी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस सुबह डाल दिया है और फिर शाम को आएंगे पौधे में पानी डालने के लिए। और छत में भी इसी तरह ना पानी डाला जाता है, क्योंकि छत भी इतनी तप जाती है गर्मी के कारण। तो शाम को भी आके पूरी छत पे पानी डाल देते हैं हम लोग, और जिससे कि हमारी छत की जो तपन है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आगे से धो देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुलसी माता की पूजा करनी होती है। तो थोड़ी सी आधी छत की धुलाई ऐसे हो जाती है। और ना आज है वीरवार और कल इसी कारण रात को मशीन लगा दी गई थी। जितने कपड़े थे सारे ही मशीन में डाल के धोने के लिए छोड़ दिए गए थे। तो सुबह उठते हैं और उठते के साथ ही यहाँ पे मैं कपड़े सुखा देती हूँ। तो बस यहाँ पे सुखाते हैं कपड़े, और ये भी कपड़े 1-2 घंटे में सूख ही जाएँ, क्योंकि धूप आजकल बहुत ही तेज़ पड़ रही है।
मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए 7:15 और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ घर के काफ़ी सारे काम खत्म करके। तो साफ़ सफाई का लगभग सारा ही काम खत्म हो चुका है और अब चलते हैं पूजा करने के लिए और उससे पहले बनाते हैं नाश्ता। और भाई आज बनाऊंगी मैं नाश्ते में सबके लिए दाल मोठ। तो आज सबके लिए दाल मोठ का नाश्ता होने वाला है घर में। और ये कल मैंने अंकुरित करने के लिए रख दिए थे साबुत मूंग और थोड़े से चने। तो आप सब जानते हैं दाल मोठ तो हमारे कितनी हेल्दी होते हैं। और थोड़े से मैं कच्चे रख दूँगी उठा के, कच्चे भी खाएंगे और लेकिन बाकी को छोकेंगे हम कुकर के अंदर। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनने वाला होता है और हेल्दी तो आप सब जानते ही हैं कितना ज़्यादा होता है ये। तो बस यहाँ पे देखिए दाल मोठ को छोंकने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली थी 2 प्याज, साथ में ले ली थी 2 टमाटर। और आज अच्छे से प्याज टमाटर डाल के तब हम बनाएंगे दाल मोठ। तो चलिए यहाँ पे इनको छील के अच्छे से काट लेते हैं। तो आज ना मैंने कुछ बर्तन थे रात के बचे हुए वो सारे मांज के साफ़ किए, पूरी किचन को क्लीन किया है। सुबह सुबह ही सर्फ से अच्छे से साफ़ कर दी मैंने पूरी किचन। और फिर उसके बाद अब देखिए किचन में काम करना भी साफ़ सुथरी किचन में कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं अब बनाती हूँ फटाफट सबके लिए नाश्ता, क्योंकि जब मेरी पूजा होके चुकेगी ना तब तक दाल मोठ भी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं काट लेती हूँ प्याज और दोनों टमाटर। कुकर गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। जितने कुकर गर्म होगा इतने हमारी प्याज कट के तैयार हो जाएगी। और भी मेरे घर में ज़्यादातर खाने में यूज़ होता है सरसों का तेल। रोज़ की सब्जी हो, चाहे पूरियाँ तलनी हो, चाहे पराठे बनाने हो, सब चीज़ पे मेरे घर में सरसों के तेल से ही होती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था कुकर में सरसों का तेल। और सरसों के तेल में खाना आप सब जानते हैं अच्छा बनता है और हेल्दी भी रहता है। तो बस यहाँ पे सरसों का तेल गर्म हुआ और उसके बाद मैंने इसके अंदर हींग डाली, जीरा डाला और उसके बाद डाली प्याज को मैंने हल्का सा ही सोते किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा क्रंचीपन भी रहना चाहिए प्याज के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डाले टमाटर और नॉर्मल से हल्के हल्के से मसाले डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले सुबह चाट में अच्छे लगते नहीं हैं। तो बस इसके अंदर मैंने बहुत ही हल्के कम मसाले डाले थे। और उसके बाद मैंने डाला नमक। बस हल्का सा इसको सोटे करेंगे और डाल देंगे इसके अंदर हम दाल मोठ। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी 1-1.5 चमचा जितना पानी डाल दूंगी और 2-3 सीटी लगाऊंगी और हमारी दाल मोठ बनके एकदम तैयार हो जाएगी। अब ये टेंशन नहीं कि कोई नहा धोकर आएगा और बस नाश्ता मांगे तो फटाफट दे दूंगी। मेरे पीछे पूजा नहीं रुकेगी। ये टेंशन नहीं रहेगी मैं पूजा कर रही हूँ और कोई घर में नाश्ते के लिए बैठा है तो पूजा करने भी थोड़ी मुश्किल से हो जाती है। तो इसलिए दाल मोठ में तो ये कि मुझे टाइम लगना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ना दाल मोठ छोक देते हैं। जितनी सीटी आएगी और उसका प्रेशर निकलेगा इतनी मेरी पूजा भी होती रहेगी। तो चलिए अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो भगवान को जगाया मैंने और जितने बर्तन थे सारे निकाले हैं। और सबसे पहले तो भैया भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से होनी चाहिए। तो मंदिर में जितने बर्तन थे सारे निकाल के लिए आई हूँ बर्तनों को साफ़ करने के लिए। और नॉर्मल ही वॉश कर देती हूँ, कभी कभार बीच में पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ बर्तनों को, नहीं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रोज़ साबुन से इस तरह बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे बर्तनों को साफ़ किया, पोछा सूखे कपड़े से। और यहाँ पे भगवान जी को स्नान कराने के लिए मैंने पानी। और बस चलिए चलते हैं भगवान जी को स्नान कराने के लिए।
और आजकल जिस तरह गर्मी चल रही है तो मैं लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल लाइट वेट कपड़े पहनाती हूँ। और अभी 2 जोड़ी तो मैंने लड्डू गोपाल जी के हाथों से बनाए हैं अपने कपड़े, और ये 2 जोड़ी बाज़ार से लेकर आई थी। तो कभी ये पहना देती हूँ, कभी वो, इस तरह बदल बदल के कपड़े भगवान जी को पहनाती रहती हूँ। और इन दिनों तो मतलब मैंने हार वार चूड़ी वूड़ी सब पहनाना बंद कर रखा, बस खाली एक मुकुट लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब पहनेंगे ना उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और अभी तो मैंने बीच में इनका मुकुट भी बंद कर दिया था। तो कभी लगा देती हूँ मुकुट, कभी मुकुट को हटा देती हूँ, और उनके माथे पे लगा देती हूँ मैं चंदन का टीका, ताकि इनको थोड़ी ठंडक महसूस दे। क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, और जिस तरह हम बड़ों को गर्मी लगती है, जैसे इन बच्चे हैं बाल गोपाल है जिनकी हम पूजा करते हैं, तो इनको भी गर्मी लगती होगी। ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल जिस तरह मैं हूँ ना, एक बस एक सूट पहना दो और गर्मी में कुछ भी नहीं चाहिए, बस पतले से सूट में, हल्के लाइट वेट कपड़े में, बस हमें आराम मिले। जिस तरह इस तरह मेरे भगवान जी को भी आराम मिलना चाहिए, क्योंकि जब हमें इतनी गर्मी लगती है तो भाई इनको कितनी ज़्यादा गर्मी लगती होगी। मेरे को ही ऐसा लगता है। तो मैं भगवान जी को बस ज़्यादा कुछ नहीं करती, मेकअप इनको मतलब गहने वहने कुछ भी पहनाती नहीं ज़्यादा कुछ भी, और बस बिल्कुल ऐसे एक मुकुट और ड्रेस बना के बैठा देती हूँ मंदिर में, और ऊपर से सेंट छिड़क देते हैं ताकि महकते रहें। तो बस यहाँ पे मैंने भगवान जी को स्नान करा दिया, टीका लगा दिया था, सभी भगवान जी को चंदन का लगाया था, लड्डू गोपाल जी को थोड़ी ठंडक मिले। और उसके बाद में यहाँ पे आ गई थी किचन में। मैंने सोचा चलो दाल मोट तो बनी गई है, तो उसको रिता के मैंने उस कुकर को मांझ के और यहाँ पे रख दिया फली बनने के लिए, क्योंकि साथ साथ हमारी फली भी उबलती रहेंगी, क्योंकि फली में तो ये होता है एक ही सीटी आनी है, और बस जब नाश्ता पानी हो जाएगा तो इनको छील के सब्जी भी तुरंत ही तैयार हो जाएगी। तो इससे ये होता है कि हमारा किचन का काम तो चलता ही रहता है, जो भी यहाँ पे खड़े होकर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कुकर में सीटी आनी है, थोड़ी सब्जी वगैरह पकनी है, तो बीच बीच में अपनी पूजा का भी काम करती रहती हूँ। तो इसी तरह बस किचन के काम भी थोड़ा सा जल्दी मेरे निपट जाते हैं पूजा करते समय। और बस यहाँ पे देखिए मैंने एक थोड़ा सा पानी डाल के और कुकर में सीटी लगने के लिए रख दिया है गैस पे। फलियों को एक ही सीटी आनी है, और इतनी सीटी तो मेरी इतनी मेरी इतनी मैं पूजा की बाकी तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे जोत तैयार करनी है मंदिर में ले जाने के लिए यहाँ पे, और तुलसी माता भी जलाने के लिए। और सीटी आने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, इतनी सीटी भी आ जाएगी, फिर मैं तसल्ली से अपनी पूजा कर लेती हूँ यहाँ पे। तो अभी पूजा करने में पूरा आधा पौना घंटा मेरा चले जाता है, क्योंकि घर में पूजा करने के बाद मैं तुलसी माता को अर्घ दे के आती हूँ, सूर्य देव को अर्घ देती हूँ, और फिर जाती हूँ मंदिर शिवलिंग पूजने के लिए। फिर यहाँ पे आके फिर बनाई मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय, साथ ही ये भी आ जाते हैं, तो हम दोनों मिलकर ही नाश्ता पानी कर लेते हैं अपना। तो जी हेल्दी नाश्ता तैयार है, आप सब भी आइए चाय और दाल मोठ का नाश्ता करने के लिए। और बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फलियाँ रखी थी, तो मैंने सोचा चलो अब करते हैं खाने की तैयारी। तो नाश्ता पानी तो हो गया आराम से। विशाखा ही मेरे पास बैठी है, वो भी नाश्ता कर रही थी, वो भी अपने नहा धो के आ चुकी थी, तो वो नाश्ता कर रही है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो इन फलियों को छीलने में लग जाते हैं कम से कम 20-25 मिनट। तो यहाँ पे आधी किलो फली को मैंने एक सीटी लेके उबाल लिया था, और साथ ही जब सीटी निकल गई थी उसके बाद मैंने छलनी में निचड़ने के लिए रख दिया था पानी। बस इनको इस तरह छीला, और फिर यहाँ पे कढ़ाई रखी मैंने गैस पे, और उसमें डाला अपना सरसों का तेल, क्योंकि सूखी सब्जी का मज़ा तो भी सरसों के तेल में ही आता है। तो बस सब्जी का जितने तेल गर्म हो रहा था इतने मैंने भी फलियों के अंदर मसाले डाल दिए, जिसमें डाला मैंने हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, और साथ में साबुत हरी मिर्चियाँ। साथ में थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था। तो बस यहाँ पे जैसे हमारा तेल गरम हुआ, सबसे पहले तेल में डाला जीरा, थोड़ी सी हींग, और बस यहाँ पे मसाले डली हुई सारी सब्जियों को मैंने पलट दिया कढ़ाई के अंदर। साथ ही डाल दी इसमें 4-5 हरी मिर्चियाँ, क्योंकि हरी मिर्चियाँ फलियों की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और ये सब्ज़ी थोड़ी चटपटी बनती है, तो मैंने इसके अंदर मसाले थोड़े अच्छे ही डाले थे,
ताकि सब्ज़ी हमारी थोड़ी चटपटी बने, और ये सब्ज़ी थोड़ी चटपटी हो ना तभी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मसाले अच्छे से कढ़ाई में डालने के बाद मैंने मिक्स किए हैं सब्ज़ी के अंदर, और उसको 10 मिनट के लिए इसी तरह धीमी आंच पे हम पकाने वाले हैं। तो जितने हमारी 10 मिनट में सब्ज़ी पक रही थी तो मैं, और यहाँ पे दूसरे गैस पे बननी शुरू हो गई रोटियाँ, क्योंकि मुझे इनका लंच पैक करना था। और पहले तो क्या होता था कि बच्चे सुबह सुबह जाते थे तो लंच सबसे पहले तैयार करना होता था, मतलब 8 बजे तक, 8 नहीं 7:30 बजे से पहले पहले खाना तैयार हो जाना चाहिए, चाहे मेरी पूजा हो चाहे ना हो। तो पहले तो क्या होता था कि बच्चे जाते थे सुबह जल्दी तो मैं पूजा का काम अपना बाद में करती थी, लेकिन पहले उनका लंच भी तैयार कर देती थी। तो इससे क्या होता था कि खाना और लंच नाश्ता एक साथ ही तैयार हो जाता था, क्योंकि इतना समय होता नहीं था सुबह सुबह। छुट्टियाँ जब नहीं पड़ी थी कि मैं 2-2 3-3 चीज़ें बना के दूँ सुबह सुबह, और सुबह का समय तो आप जानते ही, जब इतनी 7:30 बजे जाना होता है सब बच्चों को, तो कितना मतलब जल्दबाजी होती होगी घर में। और ये फ़ायदा था कि नाश्ता लंच सब सुबह ही तैयार हो जाता था, और मैं भी पूजा करके फिर अपना नाश्ता कर लेती थी। अब यह है कि मैं लंच बाद में तैयार करती हूँ थोड़ा सा अपने आराम से। तो छुट्टियों का रूटीन थोड़ा सा मेरा चेंज हो ही गया है, तो लेकिन अच्छा लग रहा है। अब घर में सब रहते हैं तो घर में भी चहल पहल सारे दिन बनी रहती है और मन भी लगा रहता है। और नहीं तो पहले क्या होता था, 9 बजे तक पूरा घर खाली हो जाता था और बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता था। तो चलिए भाई, यहाँ पे अब मैंने इनका लंच तो पैक कर दिया है, और यहाँ पे अब कढ़ाई में से सब्ज़ी को खाली कर लेते हैं। और सब्ज़ी देख ही सकते हैं, देखने में तो है ही टेस्टी और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बस खाने की सारी तैयारी करने के बाद इनका लंच पैक किया, और उसके बाद मैं लग गई किचन की सफाई करने के लिए। किचन को गीले कपड़े से साफ़ किया है आज मैंने, क्योंकि आज वीरवार है। और एक काम मेरा आज बच गया, क्योंकि मुझे कपड़े नहीं धोने थे, तो थोड़ा सा काम मेरा थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो गया था आज। तो चलिए अब यहाँ पे किचन को मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है, डिब्बे भी थोड़े सेट कर दिए हैं, क्योंकि होता है ना सुबह सुबह आगे पीछे डिब्बे हो जाते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं जल्दबाजी में। तो बस डिब्बे सारे सेट कर दिए हैं, किचन को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के साफ़ सुथरी कर दिया है। अब यहाँ पे ढेर सारे मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। और मेरा तो ये होता है कि जितना जल्दी ठंडे ठंडे काम ख़त्म हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि जितनी धूप पड़ती है ना किचन में उतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, और सफाई करते तो बस दम निकलने लगता है, मेरी सर की नसें लुक लुक करने लगती हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, मैं बस बता नहीं सकती, पता नहीं मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है या हो ही रही है। और जल्दी उठने के फ़ायदे ये हैं, देखिए हमारे शरीर को तो फ़ायदा रहता ही है, और उसके बाद काम भी हमारे जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सूरज उगने से पहले हम उठ जाते हैं ना, तो हम अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं। अगर हम देर में उठते हैं तो हम सारे दिन ऐसे रहेंगे जैसे आलसी, सुस्त। लेकिन सूरज उठने से पहले हमारे अंदर जो एनर्जी होती है ना पूरे दिन की, उसकी तो मैं बस बता ही नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है मैं सारे रोगों से दूर हूँ। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे बातों बातों में मेरा पूरा किचन चमक उठा है, सारे बर्तन बन चुके हैं, और घर के सारे ही मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं। तो भाई गर्मी में छुट्टी का रूटीन मेरा कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।